मान लो, अब क्योंकि चारों अनुयोग एक ही विषय में चारों अनुयोग लगते हैं, कोई हमसे कहे नहीं तुम तो, वो व्यवहार वाला कहेगा तुम तो द्रव्यानुयोग की बातें करते हो ज़्यादा, समझ में आया? चरणानुयोग पे थोड़ा पढ़ के देखो। एक कहेगा अरे तुम तो चरणानुयोग की बातें करते रहते हो, आपका चरणानुयोग पे ज़्यादा जोर है। ऐसा नहीं है, मेरा जोर ना तो ज़्यादा चरणानुयोग पे है ना ज़्यादा द्रव्यानुयोग पे, तो किस पे है? सही बात पे, जो आवश्यक है जिस समय उस बात पे। हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं तो ट्रैक पे कैसे आना है उस बात पे जोर है। एक सम्यक दर्शन है तो चार अनुयोग सम्यक दर्शन के लिए अलग अलग प्रकार से कथन करते हैं, लेकिन वो सब एक में ही गर्भित होते हैं। वो कैसे होते हैं बताएं? जैसे सम्यक दर्शन होना है किसी जीव को, कि सम्यक दर्शन कैसे होगा, अब प्रथमानुयोग से पूछो कैसे होगा, तो प्रथमानुयोग कहेगा कि मंदिर जाने से, भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन हो जाएगा। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, मुनिराज का उपदेश सुन के सम्यक दर्शन होता है। समझ में कि वो बाल सफ़ेद दिखने से सम्यक दर्शन हो जाता है। प्रथमानुयोग ऐसी सब बातें करेगा, ओस की बूंद से सम्यक दर्शन हो रहा है, बिजली कड़कती है तो सम्यक दर्शन हो जाता है। प्रथमानुयोग ये सब बातें कहेगा। कर्णानुयोग क्या कहेगा इस विषय में? कर्णानुयोग कहेगा कि भैया अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी इन पांच प्रकृतियों का जिस समय उपशम होता है, उस समय इस जीव को अनादि मिथ्या दृष्टि को सबसे पहले प्रथम उपशम सम्यक दर्शन प्रकट होता है। कर्णानुयोग ये बात कह देगा, ठीक है। और चरणानुयोग क्या कहेगा? भाई अन्याय अनीति अभक्ष का जिस जीव के त्याग होता है उस जीव को सम्यक दर्शन होता है। इसी बात को द्रव्यानुयोग कहेगा। क्या कहेगा द्रव्यानुयोग? भाई द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भिन्न अपने शुद्धात्म तत्व का अनुभव जिस जीव को होता है उस जीव को सम्यक दर्शन होता है। अब चारों ने अलग अलग बातें कही, लेकिन चारों एक दूसरे में गर्भित है। कैसे है कि भैया वास्तव में तो भेद विज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, आत्म तत्व को जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। लेकिन जिसने आत्म तत्व को जाना है, नियम से उसके अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग होता ही होता है। उस सिंह ने भी मांस खाते खाते उसको सम्यक दर्शन हुआ, लेकिन सम्यक दर्शन होने के पहले उसके अंदर में मांस का त्याग हो चुका था, बिना कुल्ला किए उसका टूट। आप बता दो सिंह ने बाद में खाया हो तो सूखे पत्ते खा रहा था, हरे पत्ते भी नहीं खाए उसने। पढ़ो शास्त्र प्रथमानुयोग, बाद में कभी खाया हो तो बताओ। पहले त्याग हो गया उसके बाद हुआ, नियम है ऐसा। और कर्णानुयोग की बात भी सही है। भाई जिस समय वो भेद विज्ञान चल रहा था, तत्व चिंतन चल रहा था और करण लब्धि तक पहुंचा, उस समय अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण का जो काल चल रहा था, अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय शुरू होने से अंतिम समय के बीच में उस अंतर्मुहूर्त के काल में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उपशम हो गया था, और इस प्रकार से प्रथम उपशम सम्यक दर्शन उसको प्रकट हुआ। कर्णानुयोग भी सही कह रहा है। अब प्रथमानुयोग की बात, तो भैया उस समय या तो उसको सामने से कोई उपदेश सुना रहा होता है या पूर्व की देशना याद आ जाती है, तो कहते हैं उपदेश द्वारा सम्यक दर्शन। या फिर आप लगा लो कि ओस की बूंद देख करके मन में ये सारे तत्व चिंतन विचार पंचलब्धि हुई, जो भी निमित्त बना हो बाह्य में, लेकिन चारों अनुयोग कहते एक ही बात है। जब भी होगा ऐसे ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब कहे ओस की बूंद पे देख के सम्यक दर्शन हुआ तो समझ लेना ओस की बूंद देख के उसको वैराग्य आया, उसी समय उसने शरीर भिन्न आत्मा भिन्न ऐसा भेद विज्ञान किया, उसी समय उपशम हो गया अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का, और उसी समय उसके अंदर में अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग भी। चारों एक साथ होते हैं काम एक समय में, ऐसी व्यवस्था है। तो ये उपदेश का स्वरूप है कि चारों अनुयोग बात अलग अलग तरीके से कह रहे हैं, लेकिन बात वही है, समझना ये है